या हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज भी मैं देख रहा था कि गोल्ड के भाव जो हैं सर आसमान को छू रहे हैं। सिल्वर तो खैर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, गोल्ड भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। आज की अगर मैं एमसीएक्स के भाव की बात करूं तो आई थिंक इट वाज अबाउट 1,26,334 for gold for 10 grams, and obviously and for silver it was 161,160. So that was the kind of price which gold and silver is demanding today. So आज मैं दोस्तों, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर पे इतनी सारी बातें चल रही हैं, लोगों की अलग अलग राय हैं, लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, और जो भी मैंने गोल्ड और सिल्वर पे तक वीडियोस पोस्ट की हैं, आप लोगों ने बहुत सराहा है। तो मुझे लगा कुछ 7-8 फैक्ट्स हैं गोल्ड के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको जरूर अवगत कराना चाहता हूँ। सो ये वीडियो आपको ये 7-8 जो इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं सिल्वर गोल्ड के लिए और क्यों इसको स्टडी करना चाहिए इसके बारे में है। इसको जरूर अंत तक देखिएगा और प्लीज इसको मिस मत करिएगा। अरे हाँ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करें। सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि जो प्रेशियस मेटल है, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मेटल्स की नहीं करूँगा, पिछले एक साल में इनमें क्या रिटर्न्स रहा है इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये प्रेशियस मेटल्स में पिछले 5 साल में कितनी ग्रोथ हुई है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछले अक्टूबर 2020 में गोल्ड का जो भाव था वो था 50,690 रुपए पर 10 ग्राम्स, राइट। और इस अक्टूबर 2025 को इसका भाव था 1,20,600 पर 10 ग्राम्स, राइट। सो अगर आप इसको कंपेयर करें तो यू विल सी कि ग्रोथ जो है करीब 138% रहा है। तो पिछले 5 साल में वी कैन से दैट गोल्ड में जो रिटर्न्स रहा है वो करीब 138% रहा है। और सिल्वर की अगर बात करें तो अक्टूबर 2020 में इसका भाव था 60,533 रुपीज पर केजी, एंड टुडे in October 2025 the price is 1,55,000 per kg, which essentially means कि सिल्वर का जो ग्रोथ रहा वो 156% रहा। सो रफली अगर आप देखें गोल्ड और सिल्वर को कर ले, एवरेज आउट भी कर ले, तो करीब 150% की ग्रोथ रही है पिछले 5 साल में। सो दिस इज वन सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट, सो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। है ना इंटरेस्टिंग? दूसरी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि गोल्ड की जो डोमिनेशन है 21st सेंचुरी में वो क्या है। देखिए, गोल्ड जो है अभी जितने भी इक्विटी मार्केट्स हैं वर्ल्ड वाइड, सब जगह ये आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। और ये एक बिग फीट है फॉर नॉन यील्डिंग एसएनडीपी एमएफ रिपोर्ट के लिए, ठीक है। इक्विटी मार्केट रिटर्न्स में लोकल करेंसी में इंडिया में ये करीब 13.3% रहा है, और गोल्ड रिटर्न्स इन लोकल करेंसी में रहा है करीब 13.6%। सो दैट इज व्हाट हैज बीन इन दिस इक्विटी मार्केट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एक तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो ये है कि रोबोट कियोस्की करके एक नॉन इन्वेस्टर है, वेल्थ क्रिएटर है यूएस के, और इनके काफ़ी सारी आर्टिकल्स हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखा था, और ही इज़ नोन टू बी अ वेरी 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 स्ट्रांग इन्वेस्टर, एंड उनकी जो भी फीडबैक होती है, somehow it looks like that it's going on the right path. So इन्होंने काफ़ी पहले ही बोला था कि सिल्वर जो है इट इज़ गोइंग टू बी आउट परफॉर्मिंग देन गोल्ड, और ये अभी ऐसा लग रहा है, ऐसा ऑलरेडी दिख रहा है। सो इनका कहना यह है कि सिल्वर जो है 2025 में एक्सप्लोड होगा, राइट। और वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, रॉबर्ट कियोस्की के हिसाब से 2025 में सिल्वर जो है एक्सप्लोड होगा, और वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि करीब ये $100 सिल्वर में होगा, जो कि एक साल में ये $500 हो जाएगा।
सो इनके कहने का मतलब यह है कि 2025 में सिल्वर प्राइसेस जो हैं एक्सप्लोड होंगे, और इनका प्रिडिक्शन है कि ये जो $100 का है सिल्वर, वो $500 हो जाएगा विद इन 1 ईयर। ये इनका कहना है, राइट। और अगर इसको आप INR टर्म्स में देखें तो ये करीब जो बातें करते हैं ये करीब 7 लाख की बात करते हैं, विच लुक्स अ लिटिल इम्पॉसिबल, बट देन दैट इज व्हाट ही सेज। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो उनकी जो कन्विक्शन है सिल्वर के लिए, और जो वो बार बार रिपीट करके बोल रहे हैं कि सिल्वर जो है आउट परफॉर्म करेगा, वो वाकई होता हुआ दिख रहा है। सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एंड आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गोल्ड लोन का जो मार्केट है, राइट, वो करीब 15 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2026 में पहुंचने की उम्मीद है। सो NBFC की जो AUM है वो करीब 30 to 35% ग्रो होगी। ये एज पर इकरा की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से है कि गोल्ड लोन जो है करीब 15 लाख करोड़ पहुंच जाएगा फाइनेंशियल ईयर 26 में, और जो NBFC का AUM है वो करीब 30 to 35% पहुंच जाएगा, राइट। अब पांचवा इंटरेस्टिंग फैक्ट करें कि 2025 में गोल्ड और सिल्वर का क्या मतलब परफॉर्मेंस रही है। तो एक स्टडी के हिसाब से ये कहते हैं कि गोल्ड जो है करीब 52% है। इनफैक्ट आज तो मैं सुन रहा था ये कहीं पे, तो इट हैज गॉन अ लिटिल मोर हायर, बट एनीवेज गोल्ड जो है करीब 52% परफॉर्म किया है 2025 में, और सिल्वर करीब 65% परफॉर्म किया है। सो जहां तक कि, और अगर इसको आप निफ्टी से कंपेयर करें, निफ्टी मार्केट से कंपेयर करें, इक्विटी से कंपेयर करें, तो इट वाज ओनली 4.9%। सो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, और गोल्ड और सिल्वर में अच्छी खासी रिटर्न्स आई हैं। This is all the study. I am not recommending anything. I am not an expert. I am not registered. I am just collating these studies together and sharing with all of you, so that हम सबको इन्फॉर्मेशन रहे, हम उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में रिसर्च करें, हम अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, और हम एक सोची समझी विजडम को फॉलो करें, राइट। इसके अलावा द अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि गोल्डमैन सैक्स जो है वो उन्होंने बोला है कि 2026 का जो साल है, इसमें जो गोल्ड प्राइस जो फोरकास्टेड है उनके हिसाब से वो करीब $4,900 पर आउंस होगा, राइट। एक बहुत ही हाई फिगर है, राइट, और बहुत ही व्हाट यू से कॉन्फिडेंट रिपोर्ट लगती है कि वो कह रहे हैं कि $4,900 तक पर आउंस तक यह पहुंचने की उम्मीद है। सो अगर मेरे कहने का मतलब सारा ये है कि इट इज टाइम टू रीथिंक ऑन गोल्ड इन्वेस्टमेंट। और कई लोगों का कहना ये है, मैं काफ़ी सारी रिपोर्ट्स देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, कि गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, और ये रोज नए रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं। तो इस समय इन्वेस्ट करना जो है विल नॉट बी गुड। स्ट्रैटेजी शुड बी टू बाई ऑन डिप्स, बट कुछ लोग कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट। सो यू नेवर नो, मतलब ये तो आपको अपना विजडम यूज करना पड़ेगा, अपने एक्सपर्ट्स से बात करनी पड़ेगी, तो ये ज़्यादा जरूरी है, राइट। इसके अलावा एक सातवां जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि सिल्वर और गोल्ड जो है, सातवां इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सिल्वर और गोल्ड जो है इन्होंने स्टॉक मार्केट से काफ़ी आगे पर आउट परफॉर्म किया है पिछले एक साल में, राइट। सिल्वर जो है पिछले 6 महीने में 40% से ज़्यादा ग्रो हुआ है। गोल्ड ऑलरेडी पिछले 6 महीने में इसने 30% से ज़्यादा ग्रो हुआ है। सो क्या स्टॉक मार्केट को डिच करना चाहिए और हमें ये मेटल्स एक्यूमुलेट करना चाहिए? आई डोंट नो। बस अभी भी कई लोगों का कहना है कि सिल्वर क्यों? भाई सिल्वर इसलिए ज़्यादा पोटेंशियल अपसाइड लगता है बिकॉज अब ये सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, ये बल्कि इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए यूज़ होता है, जैसे सोलर पैनल्स हो गया, ईवीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, इन सब में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और इसका डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन भी वैसी है, राइट। और गोल्ड, जहाँ तक गोल्ड की बात है, गोल्ड जो है हमेशा, अगर जितनी टेंशन रहेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड
जितनी ग्लोबल टेंशन रहेगी उतने इसमें रिटर्न्स हायर होने की बात है, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो। और सब उससे भी ऊपर की बात यह है कि जो गोल्ड है, सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं गोल्ड खरीद खरीद के भरे जा रहे हैं, राइट। इनफैक्ट अब तो सिल्वर का भी यही हालत होने लगा, सेंट्रल बैंक्स ने सिल्वर भी खरीदना शुरू कर दिया है। और चाइना तो ऐसे होड़ में लगा हुआ है कि वो एक समय पे ये चाहता है कि उसके पास जो गोल्ड के रिजर्व्स हो वो यूएस से भी ज्यादा हो, राइट। सो वो हर महीने कंसिस्टेंटली जो है उसका सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड पे गोल्ड खरीदे जा रहा है, राइट। क्या आपको गोल्ड और यूएस में इन्वेस्ट किया आपने? मैं एक एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो कि 8वां है। वो ये है कि गोल्ड की जो ईटीएफ है उसकी इनफ्लो जो है उसने सितंबर 2025 में इट हैज हिट ऑल टाइम हाई। सो गोल्ड ईटीएफ इनफ्लो हैज हिट ऑल टाइम हाई इन सितंबर 2025। अक्टूबर 2024 में ये करीब 161 रुपए 57 रुपए होते थे। नवंबर में ये 1256 रुपए 72 पैसे होता था। जनवरी 25 में ये करीब 3751.42 होता था। फरवरी 25 में ये करीब 1979.84 होता था। तो अगर इस तरह से आप स्टडी करें, सितंबर में जाकर इसका जो है ऑल टाइम हाईएस्ट रहा विच वाज 1961.57 रुपीज। सो जो गोल्ड की ईटीएफ इनफ्लो है वो बढ़ती जा रही है, राइट। और ईटीएफ को लोग एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी मान रहे हैं बिकॉज इसमें यू डोंट हैव टू कीप द फिजिकल गोल्ड विथ यू। और ये स्टैटिस्टिक्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी तो मुझे लगा आपको शेयर करना चाहिए। तो अगर आप गोल्ड या सिल्वर में इंटरेस्टेड हैं या नहीं भी इंटरेस्टेड हैं, भाई स्टडी करने में क्या हर्ज है? स्टडी करिए, रिसर्च करिए, जानिए। हर आदमी चाहता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सही जगह लगे जिससे कि उसको रिटर्न्स मिले। तो अकॉर्डिंगली आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए और आपको जो ठीक लगे वो करिए। आई एम श्योर आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, नमस्कार।